जय माता दी फ्रेंड लोग, आपको हमारे ब्लॉग में वेलकम है दोस्तों। तो गाइस, मैं दिल्ली से वीडियो में शूट कर रही हूँ। तो आप लोग को हमारी ब्लॉग वीडियो कैसी लगती है? अच्छा लगे तो हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें और आगे तक पहुँचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पे उतने प्यार दीजिए जैसे पहले आप लोग सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों, कल मैं सही से मैं लाइव वीडियो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि दोनों में काफ़ी झगड़ा हो रही थी और इधर पड़ोस में भी दोस्तों थोड़ा मोड़ा झगड़ा हो रहा था। आप लोग को तो पता है कि दिल्ली में लोग बिना खाए पिए नहीं रहा जाता, ज़्यादा हो जाता तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कल हम दोनों में झगड़ा इसलिए हो रही थी कि दोस्तों, अगर जैसे आपके पास फ़ोन है तो आपका फर्ज बनता है कि अपनी बीवी के पास कोई सर्विस नौकरी नहीं कर रहे हो दोस्तों, युवा फुटवेयर के काम करते हो, 24 घंटा आपके कान में लीड लगा है, आप चाहो तो आधा घंटा अपनी अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। लंच होता है दोस्तों, आधे आधे घंटे का टाइम मिलता है, तो आधा घंटा तो आप मेरे से बात तो कर ही सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो दोस्तों, बस खाली यही इतनी बात है। मैंने कहा फोन किस लिए लिए हो? आपने बोला कि फोन दिला दो, मैंने फोन दिला दिया। बोला कि दूसरे दूसरे से मांग मांग के मेरे पास मतलब कॉल करता था, मुझे मुझे एक फ़ोन दिला दे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको फ़ोन दिला देती हूँ। फ़ोन भी दिला दिया। अब इसके पास समय नहीं है, अब वो जो समय बचता है अब मेरी सौतन को देता है। इसकी ज़िंदगी में और कोई आ गया है, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों से सच्चाई बता रही हूँ। आज छः साल हो गया, 6 साल से हम दोनों में पटरी नहीं खा रही है। बहुत झगड़े होते हैं। लाइव वीडियो में दोस्तों ऐसे चिल्लाती रहती हूँ, यहाँ पे बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। चिल्लाती हूँ कि नहीं चिल्लाती हूँ, इस बात को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जब इसका दिल कहीं और लग रहा है तो मेरे पास इसका दिल कैसे लग सकता है? खाली रात बिताने के लिए आता है, सुबह निकल जाता है। खाली रात गुजारता है, जो ने शायद इसका सेटिंग बन जाएगा तो मेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास रात भी नहीं गुजारेगा, चला जाएगा उसको लेके। ऐसे कितनों की जिंदगी खराब करोगे, कितनों के दोस्तों खराब करोगे? आप ही बताइए। अगर कोई मैं गलत कहूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाभी आप ऐसी बोल रही हो। तो दोस्तों, बस यही बात है। अभी भी मैं अपने अपने पति को दोस्तों, रिकॉर्ड है, कितनी बार मैंने मौका दिया है, बहुत बार मैंने मौका दिया है कि मेरा पति अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। दोस्तों, हाथ से निकल चुका है। पहले मुझे झांसा दिया प्यार का, मुझसे शादी किया। अब इसके घर वाले शादी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका बाप खुद इतनी सारी फोटो, मतलब फोटो शादी में खींचा गया था मेरी। और अभी अगर फोटो मांगो ना तो कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है। कटनी में हमारी शादी हुई है, इसका बाप खुद करवाता है और हमारी कोर्ट मैरिज का कागज इसके घर पे है। अब भाई मांगने लगो ना तो नहीं देंगे। अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेंगे। मैं तो दूसरे की हूँ ना, मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के मैं आई थी। तुम्हारे जगह तो मेरा पहले वाला पति मुझे छोड़ गया था। अब किस लिए छोड़ा था ये तो पता नहीं, गलत फहमी हो गई थी कि नहीं हो गई थी। अब मेरे पति मतलब कि समझने में थोड़ा सा गलत कर दिए, दूसरों के मतलब बातों में आके अपने ही घर बिगाड़ दिए। वो भी मतलब बहुत अच्छे थे। और हमारे 2 लड़का है, 1 लड़की है। अपने पापा के पास ही मतलब रहते हैं, हमारे पास नहीं रहते। इसके बच्चे नहीं हैं। आपसे क्या झूठ बोला, मेरे बच्चों को मतलब मानता जानता है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे मेरे 3 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के थे, ऐसे थे तीनों जब मैं छोड़ के आई थी। आज मेरे को घर छोड़े हुए दोस्तों 10-12 साल हो गया। तो दोस्तों, जब मुझे वो छोड़ के जब गए थे ना तो मैं साल भर तो मैं अपने घर पे मैं बैठी रह गई। मेरे पापा हार्ट अटैक के मरीज थे, मतलब कुछ ही दिन की ज़िंदगी मेरे पापा के पास टाइम बचा था। तो मेरे पापा यही बोले कि मेरे मरने के बाद में मेरी लड़की का क्या होगा। तो दोस्तों, मैं ऐसे कंपनी में काम वाम करने लग गई थी तो मुझे ये मिला। बस ऐसे ही बात बात में हम दोनों में कब प्यार हो गया कुछ पता नहीं चला। पहली बार किसी इंसान से प्यार हुआ था, पहली बार। प्यार क्या होता है दोस्तों, अंदर से ऐसा फील करके मैंने देखा ना दोस्तों,
बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद मिला। ऐसा लगता है कि जिसे ज़िंदगी में क्या मिल गया मुझे। कभी मैं उतना प्यार नहीं पाई हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर जिसको न जानो और उसके साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन दोस्तों वो प्यार जो होता है ना वो अलग होता है। तो दोस्तों ऐसा प्यार हुआ था कि मेरा पति, मैं ये मुझे समझ नहीं पाएगा कि सीमा ने मुझे कितना प्यार किया था। बहुत प्यार किया था, अभी भी उतने प्यार। जब कभी कभी दोस्तों कभी मन से आता है ना, अजीब से फीलिंग होती है दिल में। एक एक अंग अंग मेरा ऐसा कहता है कि कितना इससे प्यार कर लो। अब मुझ में क्या कमी हो गई है जो मेरा पति दूसरे दूसरे से प्यार कर रहा है? आप ही बताइए, क्या कमी है मुझ में? अब इतना दूरियां बना के रखता है, इतना दूरियां लाइफ में। आप लोग सोचते होंगे कि हम दोनों झूठ बोलते हैं, लेकिन दोस्तों लाइफ में यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे कोने में खाना खा के, और जब मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं कि भाई साहब कहाँ हैं, तो बड़े 4-5 आकर चिल्लाती हूँ, आदित्य इधर आ जाओ। मैं इनको प्यार से आदित्य बुलाती हूँ। नाम तो इनका आशीष है, आशीष मौर्य है। मैंने इनको नाम रखा है क्योंकि पति का नाम जल्दी नहीं लेते। अब जो दूसरा हो या मतलब पैसा हो, इज्जत उतना ही देना चाहिए। तो दोस्तों मैं इनको प्यार से बोलती हूँ, आदित्य यहाँ पे आके बैठ जाओ, मेरे फ्रेंड लोग बुला रहे हैं। 5 बार बोलती हूँ तब जाके बंदा बैठता। तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? जब आप तुम लाइफ में मुझे चिल्लवा रहे हो तो बाकी दिन तक कितना मुझे तुम चिल्लवाते होंगे। मैंने कहा यूट्यूब को तो सारी कमाई तो खा लेते हो, लाइफ में बैठना दिक्कत हो रही है। मैं अपने जिस्म को बेचूं सोशल मीडिया पे और तुम बैठ के खाओ? अगर मेरी जगह इसकी बहन होती तो मैं तो कह देती हूँ, अगर मेरी जगह तेरी बहन होती तो फिर क्या करते हैं? अगर उसकी ऐसी मजबूरी होती और पति अच्छा ना होता, वो भी ऐसे वीडियो देखा तो बनाती, तो कैसा लगता है? आज जैसा तुम मेरे साथ कर रहा है। इसीलिए तो दोस्तों आप लोगों से क्या बताऊं, भगवान को तो मानते हो ना आप लोग, दिल से मानते हो। भगवान कसम कह रही हूँ दोस्तों, वीडियो अभी मैं बना तो रही हूँ, वीडियो पर कोई व्यूज नहीं आ रहा है और कोई दोस्तों हमारे चैनल पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहले जैसी कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो आप लोग पहले जैसे हमारे चैनल पे प्यार दो और दुलार दो दोस्तों। आप लोग की दुआ से मैं अपना शौक श्रृंगार पूरा कर सकूंगी, क्योंकि दोस्तों पति का भरोसा नहीं है। मैं हर ब्लॉग वीडियो में यही बात मैं आप लोगों से बोलती हूँ, ये मुझे छोड़ के कब चला जाए कुछ पता नहीं है। आप लोगों से सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कई बार ये धमकी मार चुका है कि तुझे मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। दोस्तों जिससे भी ये मतलब प्यार और करता होगा, जिसको भी चाहता होगा, पता नहीं क्या कर दिया है। कभी मुझसे सच्चा प्यार करता है, अब उसको देखा तो झूठा झूठा झांसा देता। इतना रूम में जो भी कमाता है, कभी 200, कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपया, सब ले जाके उसी को खिलाता है। और ऐसा एक दिन था जब मैं इसके साथ काम करती थी, ऐसे मुझे चाउमीन खाने को मन किया, 10 रुपया मांगा, बोला कसम खा लिया, बोल रहा मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं है मेरे पास पैसा। जब मैंने इसका मैंने बटुआ मैंने चेक किया तो दोस्तों उसमें से 2000 रुपया निकली। 10-10 के नोट, 50-50 के, 100-100 के, लेकिन 10 रुपया बंदा नहीं दिया। कह रहा तो मेरा जेबट होती है। अगर कोई भूखा इंसान जात रहा है, अगर आपसे बोल दो भैया भूख लगी है कुछ खिला दो, तो क्या उसको आप मना कर दोगे? नहीं मना करोगे ना। बेशक आप पैसा नहीं दोगे लेकिन खिला दोगे। तो वैसे दोस्तों मेरी भी आदत है, अगर मुझसे कोई कहता है कि दीदी मुझे भूख लगा है, जिससे रोड पे हम लोग कहीं आते जाते हैं ना दोस्तों, तो जैसे कहते हैं दीदी भूख लगा, तो हम उसको खिला देते हैं। मन को सुकून मिल जाता है दोस्तों कि हाँ मैंने किसी की मदद किया है। जिंदगी में दोस्तों 1000 पाप करो, लेकिन जहाँ पाप कर रहे हो वहाँ एक अच्छाई जरूर कर दो। समझ रहे हो? भगवान को भी ना थोड़ा, भगवान भी समझते हैं कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है। मैं इतना अपने अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ
कि मुझे बात बात पर हर मोड़ पे धोखा मिल रहा है, धोखा ही धोखा। किस पे भरोसा करूं कि मुझे प्यार करेगा, किस पे करूं बताइए। आप लोग डिसाइड करो दोस्तों। इसको कुछ समझाओ या बुझाओ या कुछ भी करो दोस्तों, इसको दिल से समझाओ कि ऐसा मेरे साथ ना करे। अगर मैं दोस्तों इससे लड़ती हूँ झगड़ती हूँ दोस्तों, एक कॉल अगर आधा घंटा अगर मेरे से बात कर ले दोस्तों, मन को सुकून मिल जाता है कि हाँ मेरा पति मेरा परवाह करता है। कहता तू मर जा, रो रो के मर जा, तू मरेगी तो दूसरी आएगी, ऐसा कहता है। इतना बीमारी लेके मैं अपने पेट में दोस्तों चल रही हूँ कि आप लोगों से कह नहीं सकती हूँ। बच्चेदानी में सूजन हो गई, लीवर में सूजन है और रसोली अलग से हो रखी है। उसकी वजह से पेट एकदम मोटा मोटा सा लगता है कि जैसे लगता है कि प्रेगनेंसी है। यही सूजन की वजह से दोस्तों मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। देखो मैं कितना मैं रोई हूँ, बहुत रोती हूँ कि मैं अपना ऑपरेशन कैसे करवाऊँ, किससे मदद लूँ मैं। नहीं मैंने कोई कार्ड बनवा रखा है, नहीं मैंने कुछ बनवा रखा है, क्योंकि मेरे पति ना कहीं कुछ भी फ्री का जैसे कार्ड और बनता रहता है ना, तो कहीं नहीं आता जाता है, क्योंकि इसको कोई ज़रूरत है। क्योंकि इसका घर वाले ना पैसे वाले हैं ना, खेत है बाड़ी है, अच्छे घर का है, लेकिन लड़के जो है नालायक हैं। जो लड़का अपने माँ बाप के दोस्तों ना हुआ तो मुझे क्या होगा। वो जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत ना कर सका, जिसने 9 महीना पेट में लेके इसको पैदा किया, इतना बड़ा किया, आज वो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सका तो मुझे क्या होगा। कभी सोच के देखना। मैं तो चलो ठीक है पराए घर के हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें 9 महीना पेट में रख के तुम्हें पैदा किया है, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। आज तुम अपने मर्जी के चलो ठीक है शादी कर लिया, बेशक इसने अपने मर्जी से प्यार किया, लेकिन शादी तो इसका बाप ही करवाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये टाइम से उठता और टाइम से कमाता तो अपने माँ बाप को जैसे 100 देता या 50 देता, कम से कम अपने माँ बाप के सहारा तो बनता। ये 3 भाई हैं, 3 भाई हैं, दोनों भाई इसका बढ़िया है, छोटा वाला भी सही है, बड़ा वाला भी सही है। अभी भी छोटे वाले की शादी होने वाली है। अभी मतलब पूछा नहीं है कि तुम लोग आ जाओ कि ना जाओ। कहते हैं मेरे को कहेंगे कि ये लड़की मेरे जात बिरादर की नहीं है, इसको लेके मत आना, तुझे आना हो तो तू आ जाना। मतलब मैं जात बिरादर की नहीं हूँ, मैं सोनार की लड़की हूँ, ये मोरिया है। मैं कोई चमाइन और सूदिन हूँ क्या। मैं सोनार के मतलब कि जो सोना चांदी बनाते हैं, मैं सोनार की लड़की हूँ, सोनी हूँ मैं। बहुत अच्छे घर से हूँ मैं, ऐसे वैसे घर से नहीं हूँ। बेशक मेरे बाप मतारी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों कभी अपने माँ बाप के खिलाफ कभी अपने मर्जी की शादी नहीं करी हूँ। जहाँ मेरे माँ बाप ने शादी करवा दिया वहाँ पे रह गई दोस्तों। उसने मुझे, पहला वाला पति मुझे क्या सोच के छोड़ा क्या नहीं सोच के छोड़ा ये तो मुझे पता नहीं है। बच्चे भी उन्हीं के पास हैं और मैं अकेली रहती हूँ। बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चे अब आते हैं जाते हैं, अब मेरे को डबल खुशी मिलती है। लेकिन दोस्तों अकेलापना तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि बच्चे मेरे पास नहीं रहते हैं, आते जाते हैं बस। जब भी उनका दिल करता है तभी आते जाते हैं और काफ़ी खुशी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों वो खुशी नहीं मिलती है जो खुशी मुझे मिलना चाहिए। घर परिवार के साथ में ढेर सारे परिवार रहे, अच्छे से मिलजुल के रहो, हंसी मजाक। अकेले दोस्तों 4 दीवारी में ना घुट के मर जाती हूँ। यही सोचती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में कल को क्या होगा कुछ पता नहीं है दोस्तों। ये मुझे कब छोड़ के चला जाए, कब न चला जाए, कोई पता नहीं है, क्योंकि मैं इसका घर भी नहीं जानती हूँ। सच में कह रही हूँ, अपने घर पे कभी लेके ही नहीं गए तो मैं क्या जानूँ कि इसका घर कैसा है, नहीं पता है। इसलिए कहते हैं प्यार करो तो अच्छे से जांच लो पड़ताल लो कि इंसान मेरे लायक है कि नहीं है, अच्छे से देख लो। सोचो मेरी जिंदगी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ से कहाँ, मतलब समझते हो ऐसी हालत में पहुंची है। देखो लोग मुझे क्या समझेंगे, दुनिया देख रही है मुझे। अब जो भी जो समझना हो समझ ले। अब मैं यही मेरा असली रूप है। जहाँ बहू बनना था वहां बन गई, जहाँ नहीं बनना था वहां नहीं बनी।
जहाँ मेरी शादी पहले हुई थी, आप लोगों को आखिर नहीं होगा, आज तक किसी ने मेरा मुंह नहीं देखा है, लेकिन अब मुझे दुनिया देख रहा है। अब जो नहीं मेरे को जानता, अब मुझे वो जानता है। पूरे गांव के लोग देखा तो जानते हैं, पूरे रिश्तेदार जान गए हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ और छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ। दुनिया दोस्तों जानने लग गया। कहते हैं ना, अच्छाइयाँ जल्दी फेमस नहीं होती हैं, लेकिन बुराइयाँ बहुत जल्दी लोगों के फेमस हो जाती हैं। बुराइयाँ तो दुनिया को दिख गया, लेकिन अच्छाइयाँ किसी को नहीं दिखा। समझ रहे हो ये बात को? ये कहावत है, अच्छाई किसी को आज तक नहीं दिखा, लेकिन बुराई दुनिया को दिख रही है। ऐसे लोग कहते हैं, बड़ बुजुर्ग यही कहते हैं कि जो इंसान अच्छा रहता है, कहते हैं ना, असली हीरे की पहचान तो सिर्फ जोहरी पे ही होता है। आखिर कमल जो खिलता है दोस्तों, कीचड़ पे तो खिलता है। कौन समझाएगा उसको? और जिस दिन ये मुझे खो दिया ना, जिंदगी भर ये पछतावा करेगा, रोएगा, लेकिन कभी लौट के मैं नहीं आऊंगी। अगर मैं ऑपरेशन करवा के अगर मैं बच गई, अगर बच गई भगवान की दुआ से, तब तो हमारी किस्मत है। नहीं बची तो इसकी किस्मत है। ये जो मेरे साथ किया है ना, ये जिंदगी में ये पछताएगा। मैं तो मरने वाली तो है ही हूँ, आज नहीं कल तो मैं तो मरी जाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बच्चे खुश हैं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसका पापा काफ़ी ख्याल रखता है। ऐसी बात नहीं दोस्तों, 2 बेटा 1 बेटी, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा परवर दिया था, लेकिन पता नहीं किसने हमारी ज़िंदगी में आग लगा दिया। ऐसा आग लगाया दोस्तों कि मेरा घर बिखर गया। हम अलग अलग हो गए, बच्चों से भी दूर हो गए। सोचो मैं माँ हूँ, मेरा भी छोटा वाला बेटा 2-2.5 साल का था जब मैं छोड़ी थी उसे। दूध पीता हुआ बच्चा मैंने छोड़ा है। तब मेरा छोटा वाला लड़का ना दूध पीता था, मतलब 2-2.5 साल का था, फिर भी दूध पीता था। कहीं से भी आ जाए थोड़े से पिलाओ, लेकिन पिला दो। उसी के बाद से मैंने ऑपरेशन करवा दिया था, बच्चा नहीं होगा। इसको सब पता है, मैंने इसको सारी बात बताया था कि मेरे अब बच्चे नहीं होंगे। मैंने ऑपरेशन करवा लिया। अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम चाहो तो दोबारा बच्चे मतलब पैदा कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। न इसके पास कभी पैसे हुआ और न ये बच्चे कभी पैदा करा सकता है। 10-12 साल हो गए। अगर 10-12 साल में दोस्तों अगर ये कुछ ना कुछ किया होता तो अगले मेरे 2 बच्चे और होते, लेकिन ये कुछ करना ही नहीं चाहता। तो हमारी क्या 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 कमी है? डॉक्टर ने खुद बोला कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो टेस्ट बेबी करवा लो। ऑपरेशन खुलवाने से कोई फायदा नहीं है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। टेस्टो बेबी रहेगा तो ऑपरेशन करके बच्चा बाहर निकाला जा सकता है। यही मतलब डॉक्टर ने मतलब बोला था। तो ये बोले कि ठीक है, मैं पैसे करके मैं बच्चा मेरे को चाहिए, मेरे को पैदा करा लूँगा। ना ये पैसे किया और नहीं ये बच्चा पैदा करा सका। दूसरा कोई, अगर मैं दूसरे के साथ होती तो मेरे कम से कम कुछ नहीं तो 2 बच्चे होते। बताइए, जो इंसान 10 बजे सो के उठता है वो बच्चा पैदा कराएगा? 11 बजे नौकरी करता है, उतना ही कमाता है दोस्तों कि जितना घर में खर्चा पानी हो जाए बचे ना। 3,000 रुपया रूम का किराया जाता है। कभी मैं यूट्यूब से पैसा दे देती हूँ तो कभी ये दे देता है। कहता है बराबर के खर्चा होगा, ऐसा करता है। कहता है तू भी तो रूम में रहती है, तू भी किराया दे, तू भी राशन के दे। अब मैं खाती कितना हूँ? कुछ नहीं, खाली नाम के लिए कटोरी में, जैसे कोई चिड़िया का दाना चुनाने के लिए। मेरा कोई खर्चा वर्चा नहीं है, कुछ भी खर्चा नहीं है। आप कभी भी मुझे ना दोस्तों, मैं किसी भी रिश्तेदारी में मैं जैसे चली जाती हूँ, सब कहेंगे अरे भाभी जी आप कुछ खाती नहीं हो। मैंने कहा मैं बस ऐसे ही हूँ, मुझे भगवान ने ऐसे ही बना रखा है। थोड़ा सा खा लिया, मेरा पूरा दिन निकल गया। बस दोस्तों, ड्यू के शौकीन हूँ, माजा के शौकीन हूँ,
और बाहर का चटर मटर जो होता है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो कोई कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कैसा है फ्रेंड, अच्छा लग रहा है ना? आज आज हमने सोचा कि ऐसे ही देखा तो बना लेती हूँ। बहुत गर्मी लग रहा था। कल तो इतने तेज आंधी पानी, इतने आंधी पानी दोस्तों, बारिश भी हुई है। इतना घर में मिट्टी 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 मिट्टी, मेरे को काम करते करते 1 बज गया साफ सफाई करते हुए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, आई लव यू। लाइक और कमेंट करते रहिए, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, सुपर चैट कर लीजिए, ताकि मेरा सपोर्ट हो पाए दोस्तों। मैं जल्दी से ऑपरेशन करवा लूँगी ना, तो वीडियो बहुत अच्छी अच्छी ले आऊँगी। आपसे वादा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। बेशक आप मेरे पति का भरोसा न करो, लेकिन मेरा भरोसा आंख बंद करके कर सकते हो। कभी मैं आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगूंगी दोस्तों, जो आप लोग खुशी से दे दोगे वही मैं स्वीकार कर लूँगी। ठीक है गाइस, बाय बाय।